2023 के इलेक्शन को लेकर के ये यूथ क्या सोच रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है, आखिरकार इनकी सोच को जानेंगे, क्योंकि ये यूथ देश में, यही यूथ आगे चल के देश की नींव है। तो इस देश की नींव से, इस यूथ से जानेंगे आखिरकार ये क्या चाहते हैं। आपका नाम सर? सर मेरा नाम आदित्य सारवान है। सर मैं इस अम्बा का विधानसभा क्रमांक 8 का अभी का पहला मतदाता पत्र जारी करूंगा। अच्छा। 17 नवंबर को, और उसके साथ साथ इस देश के सोच के साथ अपना मतदान करूंगा। मतदान को ना छोड़ के मैं पहले देश और अपने परिवार, अपने घर की बात करूंगा, उसके बाद किसी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल से बात करूंगा। जी, तो आप देखेंगे ये पहली बार वोट डालेंगे, तो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या सोच के वोट डालेंगे अब की बार? आपके अंदर, आपके सोच में आखिरकार वो क्या होने वाला है कि आप कैसे आदमी को वोट डालोगे, क्योंकि एक वोट अहम होता है। जी सर, मैं इस बार वोट डालने का मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जिस प्रकार मेरे मेरे घर में ना होते हुए सबसे पहले मेरे देश में, मेरे शहर में, मेरी गली में, उसके बाद मेरे घर में जो विकास होगा, जैसे विकास की बात करें कि जिस प्रकार अपने राजनीतिक, जैसे कि नगर पालिका है, नगर पालिका के देखोगे जैसे कि नगर पालिका है, सामने बिल्कुल बिस्मिल जी की मूर्ति बनी हुई है। मैं अगले 6 साल से इसी भूमि पर, इसी बिस्मिल जी की इसी पार्क पर मैं कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। जैसे कि अपन 26 जनवरी पे मान चुके हैं, या 15 अगस्त माने, या 26, या ये दीपावली या होली, जिस प्रकार अपन जैसे कोई भी कार्यक्रम करें तो सबसे पहले हम अपना शुरुआत करते हैं बिस्मिल जी के स्मारक से। इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनको जो भी माने, अपन जैसे अपने पिता देश के रास्ते में, देश के स्वच्छता में, देश के लिए इन्होंने काम किया है। तो इसके कारण ये है कि जैसे जिस प्रकार अपन ये मूर्ति का अगले 4 सालों से रोजाना हर कार्यक्रम पर हम इसका 76 साल और अपना ये बाउंड्री का हर कार्यक्रम पर इनको आवेदन देते हैं। इसके आवेदन ना तो नगर पालिका सीएम ने अभी तक कोई अप्लाई किया है, या ना अप्रूव दी है किसी ने, और ना हमारे सीएमओ या जो अध्यक्ष हैं जिनेश जैन जी, उन्होंने अभी तक इसका कोई आवेदन नहीं दिया है। तो जिस दिन हमारा ये 36 साल बन जाएगा, उस दिन मैं मानूंगा कि थोड़ा विकास हुआ है। अच्छा, आपकी मांग क्या है? आप लोग यहाँ पे आज आए हो, तो आप लोग यहाँ पीछे मेरे देख पा रहे होंगे कि ये ओनली 2 फुट की ये जगह है। अब इन लोगों की मांग क्या है? अभी ये भैया बता रहे थे, आप लोगों की मांग क्या है? जी, हमारी मांग ये है कि इस जगह एक बड़ी सी छतरी बनाई जाए। जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए एक बड़ी सी छतरी बनाई जाए। जिस तरह हमारे अम्बा में लोगों ने देखा है, वो कैप्टन वीर नारायण पार्क है जी, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ छतरी बनी है। इसी तरह एक हमें भी चाहिए कि यहाँ पे एक छतरी बनाई जाए। और वीर नारायण पार्क में वहाँ सफाइयों की, कर्मचारियों की कमी है, वहाँ सुबह शाम सफाई कराई जाए। अच्छा, मुझे बताएं अब की बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका तो शायद मुझे लगता है वोट हो गया होगा। बिल्कुल, आपको वोट आ गया? बिल्कुल। अब की बार क्या सोच के वोट डालेंगे और कहाँ डालेंगे? अब की बार मैं वोट अपना नोटा पे मेरा जाने का है, लेकिन नोटा पे तो वोट आपका देकर चला जाएगा। इरादा मेरा ये है, जब तक कि नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के सीएमओ से इतना आग्रह करूंगा कि, क्योंकि यहाँ की ये राम प्रसाद बिस्मिल है, महाराणा प्रताप जी है, कैप्टन वीर नारायण सिंह जी हैं, तो उनकी या तो छतरियाँ बड़ी करी जाएं, पार्क बड़े बनाए जाएं और इनकी देखभाल की जाए, और इनके पार्क को मतलब सुख समृद्धि से हरा भरा किया जाए। जी, अच्छा ये बताएं, तो वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? आप लोगों के क्या मुद्दे हों रोजगार के लिए, या कोई और मुद्दा होगा? क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हमारा सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि जो सरकार विकास करेगी हम उसी को वोट देंगे। क्योंकि अभी 15 साल से जो चलता आ रहा है उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों? बहुत विकास किया है। बहुत, मेरे नज़रों में कोई विकास नहीं हो रहा। ना स्टूडेंटों के लिए कोई कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल साइंस कॉलेज नहीं, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं है यहाँ पे, जहाँ से लोग दूर दूर तक पढ़ने जा रहे हैं। अपना साल के 5 से 7 लाख रुपए खर्च करते आ रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रहते हैं, और अपने घर वालों से भी दूर रहते आ रहे हैं। अपनी फैमिली छोड़ते हैं, अपना शरीर नष्ट करके आते हैं, कभी कोई सफलता नहीं मिल पाती, उसके बावजूद रोजगार की जरूरत पड़ती है। अच्छा भैया, आप मुझे बताएं कि माननीय मोदी जी ने 4 साल की नौकरी हर युवा को दे दी है, तो देश में सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, फिर ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, सब चीजें नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पे मेन मुद्दा ये राजनीति के बारे में नहीं, ना कि ये आज अभी यहाँ प्रेजेंटली हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के यहाँ पे आए, जिन्होंने हमें आजादी के लिए। लेकिन सर, सारी चीजें राजनीति ही तय होती है उसी चीज से। अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो ये सारा काम आपका आज तक हो ही जाता।
पॉलिटिकल के पीछे ये काम हो नहीं पाया, मुझे लगता है। तो हमारा मेरा विचार है, हम सभी युवाओं का यही उद्देश्य है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को लाया जाए जो कि यहाँ पे विकास करे। ऐसी पार्टी कौन सी होगी जो कि अच्छा काम किया था जिसने, और जो करेगी भविष्य में जो पार्टी होगी। ऐसी कौन सी पार्टी होगी सर? रोहित सर बताएं। अरे ऐसे तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सी पार्टी, क्योंकि इससे पहले हम यहाँ पर मतलब करीबन 2018 से हम लोग एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे। 16 से पहले थी लेकिन हमारी पार्टी थी, 16 के बाद हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। इससे पहले नगर पालिका में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, आज भाजपा सरकार है, और इससे पहले भी कई पार्टियां रही हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि शहर के बच्चे अपने शहीदों को जाने, देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं कम से कम उनके बारे में जाने। यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ किस तरीके से हाथ ठेलों वालों ने इसको कवर करके रखा है, यहाँ पर किसी को ये मूर्ति दिखाई तक नहीं देती है। उसी प्रकार हमारे बड़े भैया कैप्टन वीर नारायण जी की जो पार्क है वहाँ को, उसको भी ये मेन गेट ना होते हुए वो अंदर वाला गेट है, तो कई लोग, हाँ, तो कई लोग उसको भी नहीं जान पाते हैं। वही हालत है उसकी महाराणा प्रताप पार्क की। कम से कम जब तक कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं होंगी, क्योंकि तो राजनीति करने के लिए कोई व्यक्ति हर पार्टी कर रही है, हर धर्म, कोई धर्म पे बात कर रहा है, कोई किसी मुद्दे पर बात कर रहा है। हमारी जो बात है वो है केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे शहीदों पर। क्योंकि तो अब की बार रोहित सर वोट कहाँ डालने वाले हैं? क्योंकि आपका वोट मुझे लगता है आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल वोट आ गया, और हम मतदान भी करेंगे, और मतदान अपने हित को मतलब देखते हुए करेंगे। पिछली सरकारों के कार्य को भी देखा जाएगा और आगामी कार्यों को भी देखा जाएगा, क्योंकि पिछले मतलब दशकों से हम देख ही रहे हैं, 15 साल से भाजपा सरकार है, बीच में 2.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार भी आई। कांग्रेस सरकार में खुद ही गृह कलेश चल रहा है, भाजपा के अंदर भी चल ही रहा है। तो ये मतदान का जो मुद्दा है वो हम अभी चर्चाएं करेंगे विषयों पर। अगर हमारी बातें अभी चल रही हैं, अगर हमारी मांगें पूरी होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से आवेदन दिए हैं, तो हमारी अगर सहमति बनेंगे तो हम यहाँ पर वोट करेंगे, नहीं तो हमारा सीधा सा मुद्दा है कि हम लोग नोटा पर वोट दबाएंगे। क्योंकि तो हमारा राजनीतिक किसी भी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं का विकास हो, हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए। आज मैं, मेरा बड़े भाई, मेरे जो सारे जो यहाँ पे जो शहीद हुए हैं, जो कैप्टन वीर भैया जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, और भी कई शहीद हुए थे, जैसे कि विवेक सिंह तोमर अभी शहीद हुआ था बरवई में, उनकी कोई अभी स्मृति नहीं बना पाई सरकार अभी तक यहाँ। अभी आपको मैं बताता हूँ, रिसेंटली मतलब मेरा गांव पिपरीपुरा है, मेरे बड़े भाई शहीद दुर्गेश सिंह तोमर 2008 में शहीद हुए थे, और उनके लिए हमने कई आवेदन दिए। आपकी पिछली सरकार कांग्रेस थी, उसमें रविंद्र बिडोसा को भी कई आवेदन दिए हैं। उसके साथ ही हमने गिरिराज दंडोतिया जी को कई आवेदन दिए, वो केंद्रीय मंत्री हो गए थे, उसके बाद भी नहीं बात सुनी। एक बार मैंने स्वयं, हाँ, बीजेपी से बाद में बने थे केंद्रीय मंत्री, पहले विधायक थे वो हमारे यहाँ से, तो मैं खुद स्वयं गया था उनके पास, और उनकी जो क्या कहते हैं जन आशीर्वाद रैली थी, उसमें स्वयं मैंने जाकर ये मुद्दा उठाया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हम गाँव जाएंगे, और हमारी जो टीम थी सारे लोग गाँव गए, उन्होंने नाप तोल की, लेकिन उस पार्क के लिए कोई भी हमें पैसा अलॉटमेंट नहीं हुआ। उसकी वजह से हमने स्वयं अपने गांव लोगों ने मिलकर, और उनके परिवार के जो लोग थे उन्होंने अपने धन से स्वयं उस पार्क को बनाया। अब आप बताइए, उस पर कोई राजनीति करे तो वो कहाँ तक सिद्ध होगा? आप हमसे बात करें या आप किसी से बात करें, कैसे राजनीति की बात कर सकते हैं? तो इसीलिए हम कभी भी कोई प्रोग्राम करते हैं, हम किसी भी राजनीतिक धर्म या जाति की बात नहीं करते, हम केवल बात करते हैं विकास की, बात करते हैं मुद्दों की। क्योंकि हम लोग स्वयं यहाँ से दूर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गोरखपुर, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एमपी के अंदर कोई विश्वविद्यालय नहीं है, एमपी के अंदर कोई एम्स कॉलेज नहीं है, एमपी के अंदर कोई IIT कॉलेज नहीं है। बच्चे करें तो करें क्या? अगर आप ये बताइए, आप मतलब मुद्दे की बात चल रही है तो थोड़ा सा वीडियो को लंबा हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चर्चाएं बहुत जरूरी हैं। अगर विषय पर चर्चा हो रही है तो बात यह है कि आपने देखा है कि अंबा जो आपका कस्बा है, यहाँ पर इतने ज्यादा ये लोग परेशान है। नगर पालिका पर आप देखिए, यहाँ पर निकलने की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका को कोई एक ऐसी जगह सुनिश्चित करनी चाहिए जहाँ पर हाँ ठेला वाले जाकर अपना व्यापार कर सकें, और बच्चों के लिए कोई ऐसा पार्क होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जाएं, खेले कूदें। अब मान लो यहाँ पर कोई पार्क होगा, बच्चे यहाँ पर आएंगे, मुझे पता है कई साथी अभी मेरे से पूछ रहे थे ये किसकी मूर्ति है, अभी मैंने जस्ट पूछा है। अच्छा। हाँ, अब बताओ, उनको ये तक नहीं पता कि ये किसकी मूर्ति है। भाई वो क्या जानेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी आके यहाँ पर लिखा हुआ नहीं देखा, नेम प्लेट नहीं। उसके अलावा मान लो अगर नेम प्लेट नहीं है, लेकिन अगर बच्चा डेली आएगा, आज उसने हमसे पूछा, हमने उसको बताया कि भाई ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति है, और इन्होंने हमारे आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए। तो सर इनके लिए ये 2 फुट की जगह दी गई, देश में इन्होंने इतना काम किया है, उसके बावजूद भी इनको 2 फुट की जगह मिली है, ऐसा क्यों? मेरा यही तो एक प्रश्न है आपसे, मैं आपसे ही प्रश्न नहीं है, मेरा संपूर्ण सरकार से प्रश्न है, चाहे भाजपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो। क्योंकि देखो, राजनीति का ये 2 पहलू होते हैं, ये पीछे से भाई होते हैं, और आगे आपके सामने ये राजनीतियां चल रही होती है। रियलिटी यही है, आज आपके घर ईडी आ रही है, कल उनके घर ईडी आएगी, क्योंकि उनकी सरकार आएगी। सीधी बात है। हमारा मुद्दा है, हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं, आज ये आप इस पार्क में खड़े हैं, ये 1.5 से 2 फुट का पार्क है।
इसका गेट इतना छोटा है, इसमें आप देख रहे हैं इतना कचरा फैला हुआ है। लोग अपना क्रेट वगैरह जो भी लाते हैं वो सामान यहाँ पर रख के चले जाते हैं। कम से कम जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, देश के लिए काम किया है, कम से कम उन शहीदों का तो कम से कम नाम होना चाहिए। आप विकास करिए, मुद्दा विकास पे रखिए। आप विकास करेंगे हम आपका साथ देंगे, विकास नहीं करेंगे तो हम अपना मतलब विरोध जताते रहेंगे। और आज से नहीं, हम तो जब पिछले 2016 से जिस तरीके से कर रहे हैं वही कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। और इसमें मैं तो सबसे बड़ी गलती मानता हूँ अपने स्वयं की, क्योंकि हमारे साथी ही कुछ समझदार नहीं बन रहे हैं। उन्हें खुद समझना चाहिए कि हमें किन विषयों पर बात करनी चाहिए। राजनीति का पद लिखने से अगर आपके घर में रोटी आ रही है तो भाई आप डेली लिखिए, मैं तो ये मानता हूँ। अगर आपको रोजगार नहीं चाहिए तो आप भाजपा की करिए, कांग्रेस की करिए, सपा की करिए, बसपा की करिए, मुझे क्या करना किसी से। लेकिन अगर आपको रोजगार चाहिए, आप पता है वोट डालने के बाद मुझे मिल रहा है भाई 4 साल हो गया तैयारी करते करते भर्तियां नहीं आ रही है, MPPSC का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, MPSI की भर्तियां नहीं आ रही है। ये बात हमसे करने से अच्छा है आप स्वयं इन मुद्दों पर बात करिए। अब इनसे पूछिए, ये लोग बाहर पढ़ रहे हैं, इनको भी पूछिए कि इन लोगों ने भी वहाँ पर देखा कि किस तरीके से बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। जी भैया, आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम अनुज सिंह तोमर है। आपकी बार क्या सोच रहे हैं 2023 में जो इलेक्शन होने वाला है, इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, तो आप जैसे यूथ क्या सोच रहे हैं कि अब की बार वोटिंग कहाँ होने वाली है? पहले तो मैं इसी पे बोलना चाहूँगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के आज हम लोग यहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। अम्बा प्रशासन को, अम्बा की इतिहास की धरोहरों को, जिन लोगों ने अपने जिंदगी बलिदान कर दी भारत की स्वतंत्रता के लिए, उनको, उनकी इज्जत को, उनकी धरोहर को सराहना चाहिए, ठीक से रख रखाव रखना चाहिए और उनके सम्मान करना चाहिए। मूल रूप से सबसे सर्वप्रथम बात यही है कि उन्हें सम्मान, जैसे इनका सम्मान नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? दरअसल इनका सम्मान नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कुछ हद तक प्रशासन जिम्मेदार है, कुछ हद तक लोग भी जिम्मेदार हैं। एक ही पहलू कभी जिम्मेदार नहीं होता है, दोनों पक्ष बराबर रूप से जिम्मेदार होते हैं। यदि प्रशासन ठीक से इसका रखरखाव करे, लोगों के बीच पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के इतिहास की ठीक ठाक विवेचना की जाए कि इन्होंने किस तरह से भारत के लिए अपनी ज़िंदगी की आहुति दे दी, किस तरह से भारत की इतिहास के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ते रहे, कोई नहीं जानता है। जैसा कि रोहित ने अभी बताया कि बहुत से लोग यहाँ पे अभी आते हुए पूछ रहे थे किसका स्मारक है, किसकी ये मूर्ति, हम कहाँ पे ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ के लोगों को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अम्बा की भूमि से अपना संबंध रखते हैं, तो यहाँ के लोगों को अम्बा के इतिहास से अवगत कराना चाहिए। मूल वजह ये है। और रही बात रोजगार की, तो युवा मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को और प्रयास करना चाहिए, रोजगार के अवसर देने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी समय के साथ आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों को बेरोजगारी का एक मुद्दा ये भी है कि लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षित हों, बेरोजगारी कम होगी और मूल्य बहुत ज़्यादा एम्फेसिस गवर्नमेंट का जो है वो होना चाहिए स्टार्टअप्स पे। अच्छा, मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं फिलहाल में? आपकी जो है स्टडी क्या है, क्या कर रहे हैं आप? मैं, मेरी अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से BA कर रहा हूँ मैं। ये हो गया? ये मेरी 3rd ईयर है जी। इसके बाद आगे का आपका क्या प्लानिंग है आपकी आगे? इसके बाद मैंने एज प्रॉम्प्टली अभी नहीं सोचा है, इसके बाद मास्टर्स करने का प्लान है, फिर आगे देखते हैं। जी सर, नाम क्या है आपका? जी आकाश शर्मा है मेरा नाम। अब की बार क्या माहौल होने वाला? अब की बार 2023 में ये जो इलेक्शन है, इसमें यूथ 2013 के बाद से बोलते आ रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ये सब नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सरकार एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट करे, जितना हो सक रहा है उससे वो कर रही है, ठीक है। अब सबसे मेन बड़ी बात है, सरकार को एक काम करना चाहिए कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं एज यू नो कि आप यहाँ पे देखेंगे, अभी भाई ने बताया कि यहाँ पे कॉलेजेस की बहुत कमी है। एज यू नो कि मैं बनारस में जाके पढ़ रहा हूँ, जबकि हूँ यहाँ पे, मैं BHU से पढ़ रहा हूँ, अभी ग्रेजुएशन फिलहाल में कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ रहा है ग्रेजुएशन के लिए। अगर ये हो सके सरकार की बस केवल इतना करे कि कॉलेजेस वगैरह की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी करते, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। एज यू नो कि एजुकेशन जैसे ही लोग एजुकेटेड होंगे, तो जैसे कि अभी जैसे ये पार्क बना हुआ है, तो लोग इसका मुद्दा उठाएंगे जब एजुकेट होंगे लोग। अभी लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई शिकायत कहाँ पे जाके करें। यही मेरा है कि भाई जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक ये सब ऐसा हो चलता रहेगा और लोग यही पॉलिटिक्स चलती रहेगी, बस केवल धर्मों के नाम पर
कास्ट के नाम पर इन पर वोट लेते रहेंगे और लोगों का कुछ भला नहीं हो सकता, ना ही डेवलपमेंट हो सकता है। लोगों को जितना हो सके एजुकेट होना चाहिए और सरकार को इसमें हेल्प करनी चाहिए, बस मेरा यही मुद्दा है। दोस्तों हमने आपको दिखाया है कि ये